नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले जो क्लास की थी वो थी हमारी 40 क्लास। आज हमारी कितनी क्लास है? 41वीं क्लास है। तो हमने इससे 40वीं क्लास में कौन से प्रश्न किए थे किस कहानी के? वो थी सिक्का बदल गया। ठीक है। और आज जो कहानी है हमारी वो है पिता। कौन सी कहानी है? पिता। और लेखक कौन है इसके? ज्ञान रंजन। ठीक है। तो आइए पहले थोड़ा समझ लें इसके बारे में कि जो पिता कहानी है इसमें दिखाया है कि जो कथावाचक के पिता हैं वो नए मूल्यों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो अपने ही मूल्यों में रहना चाहते हैं, यानी कि उस समय के उनके समय के जो मूल्य थे उनके ही अंतर्गत वो रहना चाहते हैं। वो नई चीज को अपनाना नहीं चाहते हैं। तो जो कथावाचक है वह यही वर्णन करता है कि जो पिता हैं वो कैसे नए परिवेश को, नए वातावरण को अपनाना नहीं चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस कहानी के प्रश्न। इस कहानी का पहला प्रश्न क्या है? देखें कि पिता कहानी संकलित है। यह जो कहानी है पिता, वो किस संग्रह में संकलित है? जैसा कि आप जानते हैं लेखक कौन है? लेखक कौन है इसके? ज्ञान रंजन। तो उनके किस संग्रह में ये कहानी संकलित है? कौन सा संग्रह है? फैंस के इधर उधर। कौन सा संग्रह है? फैंस के इधर उधर। इस कहानी में ये कहानी इस संग्रह में ये कहानी संकलित है। अगला प्रश्न क्या है कि इस संग्रह में, यानी कि फैंस के इधर उधर कहानी का जो संकलन है वो उसमें कितनी कहानी है? आपने देखा होगा हमारी क्लास में कि हमने ज्यादातर जो संग्रह लिया है उसमें कहानी भी पूछी है। उस कहानी में कितनी कहानियां हैं, है ना? तो बताइए फैंस के इधर उधर संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? तो इसमें कुल 12 कहानियां। कितनी? 12 कहानियां इस संग्रह में संकलित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह कहानी अर्थात पिता कहानी प्रकाशित हुई, यानी कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1965। और हाँ, एक और बता देते हैं हम प्रश्न का कि जो फैंस के इधर उधर है इस संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1968 में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इस कहानी की विषय वस्तु क्या है? यह जो कहानी है पिता, तो इसका जो विषय है वो क्या है? क्या है? नए पुराने मूल्यों की टकराहट की विषय वस्तु है ना? हमने शुरुआत में कहा था कि जो पिता हैं वो नए मूल्यों को अपनाना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या है? नए पुराने मूल्यों की टकराहट की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कथन से लेकर। क्या है कि दाल रोटी के अलावा दूसरों के द्वारा लाई चीजों के श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं हुए। तो ये कथन किसका है? और ये लाइन पढ़ के आप समझ गए होंगे किसके बारे में है? पिता के बारे में है। तो ये कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? कथावाचक का। ठीक है। अगला प्रश्न है
यह जो कहानी है यह किस नगर की कहानी है? यह जो कहानी है पिता, वो किस नगर की कहानी है? उत्तर में क्या आएगा? घनश्याम नगर। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहानी की शुरुआत में कितने बजे का वर्णन है? यानी कि जैसे ये कहानी की शुरुआत होती है तो उसमें समय आया है, तो वो समय कितने बजे का है या कितना समय है वो? तो कितने? 11। और 11 कब के? रात्रि के समय के। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पिता किस दर्जी के पास अपने कपड़े सिलाने गए? हालांकि जब कपड़े का उनसे कहा जाता है तो मना कर देते हैं, किंतु जो कथावाचक है उसकी माँ के कहने पर वो चले जाते हैं। तो वो कहाँ कपड़े सिलवाते हैं अपने? किस दर्जी के पास? तो दर्जी कौन है? लपटू मुल्ला दर्जी। यहां पर ये अपने कपड़े सिलवाते हैं। अब है कि पिता कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? जो पिता हैं इस कहानी के, वो कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? तो कौन से ग्रंथ? उत्तर में आएगा रामायण और गीता। ये PYQ बन चुका है, ये प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि पिता ये ग्रंथ यानी कि रामायण और गीता, ये दो ग्रंथ कितने वर्षों से पढ़ रहे थे? तो कितने वर्षों से पढ़ रहे थे वो? उत्तर में आएगा 35 वर्षों से। तो ये थे हमारी पिता कहानी के प्रश्न। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।